वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए। करीब शाम 4 बजे तक चले इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद, जमीयत उलेमा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून, शहर काजी मुश्ताक अली नदवी समेत कई लोग शामिल हुए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार देश प्रदेश में हंगामा किया जा रहा है। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं और लगातार इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लोकसभा में भी एक 12 से लेकर 15 घंटे की बहस के बाद इस बिल को पास किया गया था। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी भारी हंगामा हुआ। हम अभी भोपाल में मौजूद और यहाँ पर भी भारी हंगामा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरे समाज के लोग बैठे हैं और यहाँ पर विरोध जताया जा रहा है। इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। इधर काफ़ी लोग मौजूद और इस बिल को निरस्त करने की मांग की जा रही है। इनका कहना है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। मुस्लिम समाज के लोग इस बिल को नहीं मानेंगे। धरना प्रदर्शन के दौरान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के मेंबर आरिफ मसूद ने कहा कि बोर्ड का हर फैसला सोच समझकर होता है। आरिफ मसूद ने कहा कि सरकार कब्जेदार है, हमें सरकार के मंसूबों से बचने की जरूरत है। और यतीमों को मिलेगी, बेसहाराओं को मिलेगी, वो कानून आप नहीं लाए। आपने ट्रिब्यूनल के अधिकार खत्म कर दिए, आपने न्यायपालिका पे भी हमला किया। आपको वक्फ के कानून में ये देना था कि जो कब्जेदार है वो ये कब्जेदार हैं, इनके कब्जे हटाए जाए। सच्चाई है दोस्तों। मीडिया वाले अक्सर मुझसे भी पूछते हैं, कई साहब से भी पूछते होंगे, बार बार हम लोगों पे बार बार तनकीद की जाती है कि आप तो पीएचक्यू पे भी दावा जताते हो, पुलिस हेडक्वार्टर पे दावा जताते हो, आप तो पुलिस कंट्रोल रूम पे दावा जताते हो। जी भाई साहब, दावा हम नहीं जताते। मुल्क की आजादी के सन 47 से लेके आज की तारीख तक अगर खसरों में ये जमीन वक्फ की दर्ज है तो ये हमारी ये कब्जेदार सरकार है। खसरा आपके पास है, निकालो खसरे को। अब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो भाई साहब, ट्रिब्यूनल से हम जीते हैं और हाई कोर्ट से भी हम जीतेंगे। ये जमीन वक्फ की थी, वक्फ की ये वक्फ की रहेगी। जमीयत उलेमा के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि ये संशोधन देश के एक बड़े समुदाय के हितों को नजरअंदाज करते हुए जबरन थोपे जा रहे इस देश में किसी पर भी कुछ भी थोपना गलत है। बिना किसी सलाह के इतने महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किए जाने चाहिए। हमारे बड़ों से, जमीयत उलमा से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो हमने मशवरे दिए थे वो मशवरों को नहीं माना गया। अपनी पार्लियामेंट में शक्ति की बुनियाद पर, अरे भाई हम थोड़े हैं, हम पार्लियामेंट में हमारी अक्सरियत नहीं है, लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए था, उनसे मशवरा लेना चाहिए था। हमें ये लगता है कि ये जो कानून में अमेंडमेंट किया गया है ये हमारी औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह है। तो हमारे बड़ों से बात करके राज हट नहीं करना चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी है। मेरा ये कहना है कि डेमोक्रेसी सत्ता बनने के बाद समाप्त नहीं होती है, सत्ता बनने के बाद शुरू होती है। अगर सत्ता आपके हाथ में है तो आप सबसे मशवरा करिए। भारत में अमन होना चाहिए तो अमन के लिए इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ नहीं हो रहा है, इंसाफ दिखना चाहिए। हमारी जायदादों पे सरकार ने कब्जा कर रखा है, सरकार हमारी जायदादों को सरकारी लिख रखा है, उसको ठीक करने के बजाय हमें परेशान किया जा रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि आप जिद छोड़िए और मशवरा करके कानून को ठीक कर दें। आप देख रहे हैं कि भारत के अक्सरियत जो पार्लियामेंट में नहीं है, जो हम अवाम है, मुसलमान भी और गैर भी, सब जो है इस बिल के खिलाफ है। जमीयत उलेमा हिंद के मध्य प्रदेश प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद अहमद ने वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी जमीनों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों के हक के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही। एक दिन ये कानून जरूर बदलेगा। यही चाहते हैं ये प्रोटेस्ट जो हमारा हुआ है ये हुकूमत तक जाए और हुकूमत हमारी बात इस कानून को वापस ले
और अगर इस कानून को वापस नहीं लिया गया तो इससे मुल्क के अंदर तफरीक मचेगी, मुल्क के अंदर खराबी पैदा होगी। हम ये चाहते हैं इस कानून को वापस लिया जाए। मुसलमान इस मुल्क की दूसरे नंबर की आबादी है, पहले नंबर पर हमारे हिंदू भाई हैं, दूसरे नंबर के मुसलमान हैं। तो हम ये चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए और उस बात को सुनकर कानून अपने जो बनाया गया इस कानून को वापस लिया जाए। ये मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे है। मुसलमान आज बर्दाश्त कर रहा है, आज बहुत सब्र कर रहा है, लेकिन ये कब तक सब्र होगा? आखिर ऐसा ना हो कि मुसलमानों के सब्र का प्याला टूट जाए और कहीं अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, ये मुसलमान रोडों पे आ गया तो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के आवाम के लिए परेशानी का सबब बने। हम कानूनी बात करते हैं, कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कानूनी बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत हमारी बात को नहीं सुनेगी। कानून पहले भी पारित हुए हैं, पहले भी पास हुए हैं, पहले भी वापस लिए गए, कोई नई बात नहीं है। और हमें उम्मीद है कि आज ये हुकूमत है, कल ये हुकूमत नहीं होगी, बदल जाएंगे ये कानून, बदले गए हैं, बदले जाएंगे इंशाल्लाह। वहीं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि जनता की इच्छा के हिसाब से ही वक्फ में संशोधन किया गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में वक्फ संशोधन के लिए जनादेश लेके आई थी और जनता की इच्छा के अनुसार ही वक्फ संशोधन किया गया। वक्फ के नाम पर कुछ लोगों ने बंदर बांट किया हुआ था और आम मुस्लिमों को उनके अधिकार छीनने का काम कर रहे थे। अब वक्फ संशोधन से जो माफिया काबिज हो गया था वो समाप्त होने जा रहा है, तो वही माफिया इसका विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का उस माफिया को संरक्षण है। ऐसे में इस संशोधन से गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा, उनको शिक्षा मिलेगी, रोजगार मिलेंगे और साथ ही वक्फ की संपत्तियों से सभी का हित होगा। ऐसे में इस तरह के विरोध करने वाले केवल माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी संशोधन किया है वो जनहित में किया है और सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम समाज को ही मिलेगा। हालांकि मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि बिल में बदलाव नहीं किया गया तो आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगा।